आज खबर उत्तर प्रदेश के शामली जिले से है, जहां एक पति ने इतना जघन्य अपराध किया है जिसकी कामना भी कोई नहीं कर सकता, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। दरअसल एक पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो अपने मायके गई थी और उसने बुर्का नहीं पहना था। जब उसने अपनी पत्नी को मारा तो उसकी दो बेटियों ने देख लिया, जिसमें एक की उम्र 14 साल थी, एक की उम्र 16 साल थी। उस बेरहमी हत्यारे ने उन बेटियों को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घर में एक गड्ढा खुदा था, उस गड्ढे में तीनों की लाशों को दफना दिया। 10 दिन तक लगभग वो लाशें, एक हफ्ते तक दफनाई गई। परिवार वालों को जब शक हुआ तो पूछताछ हुई, पुलिस को सूचना दी गई, तब जाकर आरोपी ने इस सारे मामले का खुलासा किया। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद अभिषेक जी, नमस्कार। सिर्फ बुर्का ना पहनने पर कैसे एक पति 18 साल के उस पवित्र रिश्ते को खत्म कर सकता है, उन बेटियों को जिसका बाप हुई था? मानसिकता क्या है सर, कैसे ये अपराध होते हैं? अभिषेक जी, किसी की भी रूह कांप जाएगी इस भयावह हत्याकांड को सुन करके। और आपने अपने जैसे प्रारंभिक संबोधन में कहा, केवल बुर्का न पहनने पर उसने अपनी पत्नी, जिसकी आयु 32 साल थी, फारूक ने कांधला, शामली और गढ़ी दौलत के इलाके में उसने हत्या कर दी। और पाशविकता तो ये देखिए, उसकी 2 मासूम बच्चियों ने चूंकि उसको कत्ल करते हुए देख लिया तो उन दोनों बच्चियों को भी उसने उनका कत्ल कर दिया। बड़ी बेटी अफरीन 14 साल और आसमीन छोटी बेटी 10 साल, और उनको दोनों इन्होंने हत्या कर दी। लेकिन सवाल ये उठता कि जो आपकी जब मनोवृत्ति क्या हो सकती है, बुर्का नहीं पहना, ये कोई जुर्म नहीं किया कि उसकी हत्या कर दी जाए। और इतना ये इसका जो शातिर आपराधिक दिमाग था कि अपने अपराध को छुपाने की नीयत से उसने 2 बच्चियों की भी हत्या कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि इसके माइंड की वायरिंग, इसके दिमाग की वायरिंग किस दिशा में थी। घोर आपराधिक प्रवृत्ति का जिहादी माइंडसेट, जिसे कि जिहादी माइंडसेट के साथ साथ घर में गड्ढा खुदा था या खोद रखा था, और एक साथ तीनों को दफन कर देना, यह सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अभिषेक जी, आपने भी चिड़िया पाली होगी, कुत्ता पाला होगा, बिल्ली पाली होगी। आप उसको एक तमाचा मार करके देखें, आप मार नहीं पाएंगे, आपका हाथ रुक जाएगा, आप नहीं मार सकते हैं। और यहां जीते जगते इंसान को और अपने ही रक्त के अपनी दोनों मासूम बच्चियों का कत्ल करना, पत्नी का कत्ल करना, मतभेद, ऐसा कौन सा जो है युगल है, कौन सा कपल है जिसमें मतभेद नहीं होते हैं? लेकिन मतभेद का ये मतलब थोड़ी कि कत्ल कर दें और उनका कि मेरी समाज में उठने बैठने लायक नहीं रहा क्योंकि बुर्का नहीं पहना। अभिषेक जी, ये दिखाता है दकियानूसी मानसिकता, पार्श्विक कृत्य, और पार्श्विक कृत्य को छुपाने के लिए मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि इसके ऊपर किसी और तरह का, ये मनोरोग से भी ग्रसित नहीं है। इसकी जहनियत ही ऐसी है कि किसी को कत्ल करने में इसको 1% भी गुरेज नहीं है। मैं चाहूंगा पुलिस जरा इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जरा जानकारी करे, और अगर आसपास किसी तरह की हत्याकांड हुई हो तो इसकी संलिप्तता के बारे में और गौर कर ले, क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। अभिषेक जी, बहुत ही असाधारण, असामान्य पार्श्विक कृत्य का है, सीरियल किलर है, और सीरियल किलर की एनालिसिस बिल्कुल अलग तरीके से होनी चाहिए। ये मानसिकता का जन्म कहां से होता है सर? ऐसे कोई इतना मारा है बेटी को कि एक बेटी की आंख बाहर आ गई अपने खून के साथ, ऐसा बर्ताव कैसे? मतलब मानसिकता कहां से पैदा होती है? ये पार्श्विकता है, और पार्श्विकता हमें लगता है कि इसके माइंड सेट में, इसकी वायरिंग में, और एक होता है हार्ट सेट, माइंड सेट और सोल सेट। ये तीनों सेट जब एकाग्र होते हैं तो वो आदमी के व्यवहार का इन टोटलिटी दिखाते हैं। जाहिर है कि इसके हार्ट सेट नाम की कोई चीज नहीं है, हृदय में कोई वेदना, कोई संवेदना होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सोल सेट वो है ही नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों की अंतरात्मा नहीं होती है। अब हम आते हैं माइंड सेट के ऊपर। जैसी इनकी तरबियत होगी, जैसी सोहबत रही होगी, और जिस तरीके की चीजें ये OTT प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे, या इनके सोशल मीडिया के ऊपर अगर पुलिस जरूर जाएगी और देखेगी, मैं चाहूंगा कि मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक इनकी जो सोशल मीडिया की इनकी जो मूवमेंट है, जो किताबें ये अध्ययन करते हैं, उसके ऊपर भी जरा चिंतन और विचार कर लें, क्योंकि उसी से इनकी ज़हनियत बनती है। ये कहते नहीं है, आप अपने 5 सर्वश्रेष्ठ मित्रों को बताइए और मैं बता दूंगा आप कौन है। आप अपनी 5 सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बताइए, मैं आपका व्यक्तित्व बता दूंगा। तो इनकी जो पुस्तक और जो साहित्य, जो सोशल मीडिया है, उसके ऊपर विचार करें, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इनकी ज़हनियत में
जिसको कहते हैं वाजिबे कत्ल, इन्होंने इसको समझा कि ये वाजिबे कत्ल है और कत्ल कर दिया। लेकिन दोनों बच्चियों का कत्ल कैसे वाजिब हो गया, वो तो आपने सरासर अपने हाथ में जो खून लगा से सना हुआ था उसको अपने आप को बचाने की नीयत से अपने मासूम बच्चियों को, और आपने सही कहा, जिस पाशविक तरीके से मासूम बच्चियों का कत्ल किया, किसी की भी रूह कांप जाएगी और आंख तक बाहर निकल आए। जी बिल्कुल, अपने बच्चों को थप्पड़ तक नहीं मार सकते हैं। अच्छा सर, मैं कुछ आपको डेटा बताता हूं, थोड़ा सा कंपैरिजन करके मुझे बताइएगा। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन गए, मुस्लिम राष्ट्र है, इथोपिया गए, वहां वंदे मातरम का गायन हुआ, प्रधानमंत्री के सामने कोई बुर्का वगैरह देखने को नहीं मिला। लेकिन भारत के कर्नाटक में स्कूल में बुर्का पहनने के ऊपर लंबा विवाद हो जाता है, विदेशों तक की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। आज जो कृत्य हमने देखा सिर्फ बुर्के को लेकर, और ये कोई पहली बार भी नहीं है सर, और मुझे नहीं लगता कि आखिरी बार भी है। मैं देख रहा था कि दुनिया में 12 इस्लामिक देश ऐसे हैं जहां बुर्का पूर्ण तौर पर या फिर सरकारी संस्थानों में ऐसी जगहों पर बैन है, इस्लामिक देशों में। तो भारत में ऐसा क्या हो जाता है बुर्के को आकर? भारत में हमारे यहाँ कठमुल्लों ने इसको अपना वर्चस्व और अपना भाव बढ़ाने की नीयत से इन्होंने कहा ये हर चीज में, ये हमारे मजहब में इसकी इजाजत नहीं है। जहां पर आपका आमना सामना हो जाए सनातन से, जहां पे आमना सामना हो जाए संविधान से, वो आपके मजहब में नहीं है। वो भारत माता की जय कहना हो, वंदे मातरम गाना हो, बुर्का न पहनना हो। और यही जो आप बुर्का पहनते हैं, जब कभी कहते हैं कि साहब टेनिस में मुस्लिम लड़कियों को नहीं जाना चाहिए क्योंकि छोटे कपड़े होते हैं, या ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, तो फतवा आता है, जानते हैं क्या? नहीं, मुकाबला हुस्न में अगर जरूरी हो तो छोटे कपड़े पहने जा सकते हैं। समझ रहे हैं? जहां जैसा मौका मिल जाता है तो अपनी परिभाषाएं बदल भी लेते हैं। ये सिर्फ कठमुल्लाओं ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, वरना हमारी मुस्लिम सानिया मिर्जा को देख लीजिए, आपने तो उसकी पोशाक और उसको ट्रोल करने की कोई कसर छोड़ी नहीं थी कठमुल्लों ने। सानिया मिर्जा ने भारत का नाम ऊंचा किया और आखिर जाकर के टेनिस वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया। लेकिन कठमुल्लों की चलती तो सानिया मिर्जा को ये घर से बाहर नहीं निकलने देते। इसी तरीके से जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है तो फिर वहां भी कहते हैं नहीं, मुकाबला हुस्न में इजाजत है छोटे कपड़े पहनने की। तो अगर छोटे कपड़े पहनने की मुकाबला हुस्न में है तो बाकी जगहों पे क्यों नहीं है? एक सामान्य तरीके से एक बच्ची स्कूल जाती है तो लाइब्रेरी से लेके पढ़ने लिखने में उसको जो सहूलियत मिलेगी, मैं तो नहीं समझता हूं कि उसको इस तरीके से प्रतिबंधित कर देंगे तो उसकी प्रतिभा पूरी तरीके से बाहर आएगी। ये सिर्फ कठमुल्ला अपना वर्चस्व पूरा करना चाहते हैं अभिषेक जी। यही कारण है कि भारत में हर ऐसी चीज जो कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी करती है उससे इनको परम विरोध है। और यही नहीं, सड़कों पे नमाज पढ़ना अधिकांश मुस्लिम देशों में अलाउड नहीं है। आप दुबई में करके दिखाइए, 2 मिनट में 4 हंटर मार के कर देंगे बाहर। इसी तरीके से अगर ज्यादा ऊंची आवाज में अजान करने की तो जैसा चीन में है वहां पर भी दुर्गत हो जाएगी आपकी। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि सीखनी चाहिए। यहां सिर्फ अपना वर्चस्व और अपना महत्व बढ़ाने के लिए ये सब कार्रवाई की जा रही है। मैं दुबई पे ही आ रहा था सर। दुबई एक ऐसा देश है, मतलब अगर वहां की बात करें तो हज के लिए जाते हैं सऊदी अरब में, वो देश अब अपने अंदर रिफॉर्म्स कर रहे हैं। उन लोगों के यहां पब खुल रहे हैं, अब अपना कल्चर वो लगातार बदल रहे हैं। लेकिन यहां भारत में कट्टरता बढ़ती जा रही है। और ये पहला मामला नहीं सर, श्रद्धा वोकर आपको याद होगा जिस बेटी के टुकड़े किए थे। अभिषेक जी, एक ही किस्सा थोड़े ही है, मैं तो आपको 4 किस्से बता दूं। एक सहारनपुर में वही है, चूंकि कन्वर्शन नहीं किया तो गला काट दिया। इसी तरह से हरियाणा का केस है, एग्जैक्टली यही, चूंकि कन्वर्ट नहीं किया इसलिए टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये तो हमारी बच्चियों को समझना चाहिए कि लव जिहाद के झांसे में ना आए, वरना अंततो गत्वा या तो डुबो के लाश मिलेगी या उनके टुकड़े टुकड़े ही मिलेंगे। बेहतर ये होगा अपना अच्छा बुरा समझ लें और माता पिता उनको अच्छा बुरा बता दें, क्योंकि झांसे में ला करके पहले आपको झांसा दिया जाएगा, झांसे के बाद उसके बाद सब्ज बाग दिखाया जाएगा, सब्ज बाग के बाद अगर कन्वर्शन नहीं हुआ तो फिर परिणाम भोगने के लिए तैयार रहें। नहीं सर, सऊदी जैसे देश जहां रिफॉर्म कर रहे हैं, भारत में कट्टरता क्यों बढ़ती जा रही है? होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूं वक्त आ गया है कि अभी तो दोनों मदनी चचा भतीजों ने जिहाद की बात की थी। सारी दुनिया में जिहाद से ज्यादा विवादित कोई शब्द आज की तारीख में है। और जब बात नहीं हमारे मजहब में इसकी इजाजत है, पैतड़ा जब बदल देते हैं तो उसको देखिए अभिषेक जी, आपने एक चीज नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे हदीस में, कुरान में इसकी इजाजत नहीं है। अरे इजाजत को छोड़ो, है कि नहीं तुम्हारे घर में, क्या इसकी बात ना करो? तुम एक लाइन ये कह दो कि जो तुम कर रहे हो बिल्कुल गैर मुनासिब है, इलीगल है, अवैधानिक है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। चौराहे पे खड़ा होकर के इनके खिलाफ कीजिए कार्रवाई। वो नहीं कहेंगे सबके मुंह में दही जम जाएगा कठमुल्लों के। जी ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, इस धारणा का इलाज क्या है?
मानसिकता का इलाज क्या है इसका, क्योंकि लोग तो इसके लिए, फारूक के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। फांसी तो बड़ी हल्की सजा होगी, लेकिन फांसी से ज्यादा भारत ऐसा लोकतांत्रिक देश दे भी नहीं सकता है। मैं समझता हूं कि फांसी तो होनी ही चाहिए। साथ में ये चीज देखने वाली है कि एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी तुरंत होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि 21 वर्किंग डे में इनकी फांसी हो, और फांसी के बाद इस चीज को प्रचार प्रसार किया कि अब इस तरीके कोई कृत्य करेगा तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाके फांसी की ही सजा होगी, और तैयार रहिए। बहुत ये धन्यवाद सारा सर। इनका जज्बा। थैंक यू। बाकी जांच का तो कुछ इसमें विषय पे बचा नहीं है। और साथ में आपको यह भी बता दूं कि इस्लाम में बुर्का कोई अनिवार्यता नहीं है। बुर्का महिलाएं अपनी मर्जी से पहनती हैं या फिर उन्हें जबरदस्ती पहनाया जाता है। भारत का डेटा यह कहता है कि लगभग 63% मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, हिजाब लगाती हैं। बहुत सी महिलाओं का यह मानना है कि इस्लाम की अनिवार्यता नहीं है, उसके बावजूद भी अगर बुर्के को लेकर, हिजाब को लेकर इस तरीके से अमानवीय कृत्य किए जाते हैं, ये पिशाचनीय काम किए जाते हैं, महिला पत्नी और बेटी को इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाता है, पीट पीट कर गोली से मार दिया जाता है, पीट पीट कर मार दिया जाता है, इसकी निंदा होनी चाहिए और इस मानसिकता का भी इलाज जरूरी है, जिससे कि इस तरीके की जिहाद की मानसिकता रखने वाले लोगों को उदाहरण के तौर पर दिखाया जा सके, मिसाल के तौर पर दिखाया जा सके। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।